गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट पर। मैं अनुप कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले किए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद को। संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसके बाद उस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को इस्तीफा देना पड़ता है या उसका कार्यकाल पूरा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से की जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। यानी 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। उसके 2 वर्ष बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया था? 1978 में। और पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? उत्तर है, जनहित में किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाने को ही लोकहित याचिका कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? उत्तर है हमारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें एक आप 3 पॉइंट नोट करिएगा कि संसद में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 2 क्या है? सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 3 है, दिल्ली एवं पुडुचेरी राज्य सभा के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी क्या होता है, सभी राज्यों के जहां पर विधान परिषद है वहां विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में भारत का योजना आयोग कार्य करता है। अब योजना आयोग नहीं रहा है दोस्तों, अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग। तो आप लोग इसको जानिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया, यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग के स्थापना की व्यवस्था की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग
के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है। तो केवल भारत का राष्ट्रपति ही किसी अपराधी को मृत्युदंड जो दिया गया उसको माफ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 368 में के माध्यम से हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान के किसी संविधान में संशोधन कर सकता है। और भी वो आर्टिकल कौन सा है, 368। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, संसद है। संसद में हमारा क्या होता है, लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद हमारा इन तीनों लोगों से मिलकर बना होता है। यानी राष्ट्रपति क्वेश्चन यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन पूछता है, क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ। क्यों, संसद में हमारे लोकसभा होता है, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। और हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट हो गया, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3 हमारा एक पॉइंट है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है। तो उत्तर है इसका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। या इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया, और यानी ये जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था आर्टिकल 370 के माध्यम से, उसे समाप्त कर दिया गया। कब किया गया था, 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा का
सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, या अर्थात राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक राज्य के महाधिवक्ता को उसके पद पर बने रहने देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता रहा हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप जो है नोट डाउन करते जाइएगा सारे क्वेश्चन को, और मैं सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग को याद भी करा दूंगा। यदि आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो है बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यदि जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है वो चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी उनको बताऊं, तो प्लीज़ वो जो है हम हमारे चैनल पर हमको आकर कमेंट कर दे कमेंट बॉक्स में, और हमसे जो है व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे आकर जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी? तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती वाद। कब हुआ था? 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संसद यदि भारत के संविधान में कोई चेंजेस करता है तो वह संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें बिना परिवर्तन किए उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए संविधान में संशोधन कर सकता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधा और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो उत्तर है कैबिनेट मंत्री के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकारों नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर, जिसको बोला जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जीवी मावलंकर ये हमारे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत।
भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान था? अब कह सकते हैं था, अब नहीं है, वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं होता। अभी कुछ देर पहले हमने एक स्केच बनाकर आप लोग को बताया कि संसद का अभिन्न भाग कौन कौन है। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो आर्टिकल क्या है? 312 यानी 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में इसी आर्टिकल में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? उत्तर है 24वें संविधान संशोधन यानी 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? पहला है धर्म पेक्षता, समाजवादी, तीसरा है अखंडता। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43 को। बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति के पद से। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 माह तक। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और